वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उन सभी को बहुत ग्रेटिट्यूड है मेरा। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड चलिए देख लेते हैं कि आज सबसे पहले तो देवी देवता आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है देवी देवताओं का आपके लिए। कौन से देवी देवता आपके लिए क्या कह रहे हैं, आने वाले समय में क्या चीजें आपको डिसीजन लेना है। सो कुछ कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आए हैं सूर्य देव, उसके बाद आई हैं यमुना देवी, फिर आई हैं वृंदा देवी, माता सरस्वती एंड इंद्र देव एंड चंद्रा। चंद्रदेव आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। किसी को ना चंद्रदेव एंड सूर्यदेव, ये बॉटम सबसे पहली एनर्जी ये थी एंड सबसे लास्ट की एनर्जी ये है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो सुबह होते ही ठीक रहता है, उनका मन ठीक रहता है, उनको काम करने का मन करता है, अच्छा फील होता है, सकारात्मक ऊर्जा। लेकिन शाम होते ही ना उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा थकान, ऐसी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। तो सीधा सा यहाँ सूर्यदेव ये बोल रहे हैं कि आपको सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करना है। साथ ही साथ आपको इस तरीके की फीलिंग आ रही है अगर, तो आपको शाम को चंद्र देवाय नमः का एक माला, अगर आप माला से जाप करते हैं या आपके पास माला नहीं है, आपने कोई जाप नहीं किया आज तक जीवन में, तो आप सिंपली 11 टाइम्स 11 बार आप ओम चंद्र देवाय नमः का जाप कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद। जो आपके मूड को अच्छे रखने में, आपकी एनर्जी को, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करने में, अच्छी एनर्जी आपके बॉडी में प्रवाह हो, उसके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ यमुना देवी का कार्ड आया है। यमुना देवी मुझे यहाँ बता रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको मिसलीड कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको मैं यहाँ देख रही हूँ कि जिस तरीके से मुझे आज फिश बहुत ज्यादा ये चीजें अट्रैक्ट कर रही है। आपको पता है कि जो फिश है ना, उसको आप कितना भी साफ पानी में रखो आप, लेकिन उसकी स्मेल दूर तक आती है। उसकी स्मेल ऐसी होती है ना कि वो आपको दूर से ही आने लगती है। बहुत ही स्मेल उसकी बहुत अजीब होती है। ठीक है ना, या कह ले कि मछली की स्मेल बहुत ज़्यादा दूर तक ही स्मेल उसकी पहुंच जाती है। और अगर मछली को आप थोड़े देर के लिए भी निकाल के रख दो तो उससे और ज़्यादा स्मेल आने लगती है, बहुत सड़ी हुई सी। या आप मछली को किसी तालाब वगैरह में भी रखते हो तब भी उसका पानी बहुत टाइम के बाद अगर साफ नहीं करो तो उसकी जो मछली की जो स्मेल है वो पानी में घुल जाती है। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये आए हैं तो मुझे स्टेबिलिटी मिली है या मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं जीवन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम पे ये लोग आपको सड़न पैदा कर देंगे आपके जीवन में और आपको उस समय कोई चारा नहीं होगा। उस समय आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय उसकी स्मेल आप हटा नहीं पाएंगे। बहुत बार मछली की जो स्मेल है ना, आप इतना परफ्यूम डालो नहीं हटती है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। जिन लोगों से रेजोनेट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ माता सरस्वती आई हैं। माता सरस्वती आई हैं, किसी का थ्रॉट चक्र ओपन हो रहा है। आप आर्ट्स के फील्ड के कुछ भी काम कर सकते हैं। मुझे आज माता सरस्वती की जो हाथ में उनकी वीणा है, जो गिटार, तो आप हो सकता है कि इसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप बजाना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, या आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। आप अपना स्किल इस फील्ड में आप गिटार बजा सकते हैं, आप गायक सिंगर हो सकते हैं, आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप कंपोजर हो सकते हैं, आप लिरिक लिखने वाले हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं। आप मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि माता सरस्वती उनको ब्लेसिंग दे रही है। आने वाले 3 महीनों के अंदर आपके जीवन में बहुत सारी चीजें, आप डांस सीख सकते हैं, डांस के प्रति आपका रुझान हो सकता है। आप कोई भी आर्ट्स के, आप ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आप वेदों का ज्ञाता बन सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि माता सरस्वती से रिलेटेड हो। या आप कोई पुस्तकालय खोल सकते हैं, कोई स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, उनके कोई अध्यापक बन सकते हैं, आप डांस मास्टर बन सकते हैं, सिंगिंग मास्टर बन सकते हैं।
तो इस तरीके से अपने किसी चीज़ में मास्टरी करने वाले हैं एंड आपको माता गॉडेस जो माँ सरस्वती हैं वो लर्निंग एबिलिटी दे रही है। पहले जहाँ ब्लॉकेजेस थे आपके थ्रॉट चक्रा में, उसके ओपन होते ही, आपका थ्रॉट चक्रा हीलिंग होते ही ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। और मैं यहाँ थोड़ा-सा बता दूँ मेरे कलेक्टिव के लिए कि अगर वो ना नंबर आप अपना डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे भेजते हैं तो मैं चीज़ों को देखकर बताती हूँ। साथ ही साथ आप अगर हीलिंग कराते हैं तब भी मैं बताती हूँ कि हीलिंग के दौरान कि आपका कौन-सा चक्रा ब्लॉक्ड है, किस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और फिर क्योंकि आपके चक्र ब्लॉक्ड है इसीलिए आप उस वे में नहीं जा पाते। जैसे ही आपके वो चक्र खुलते हैं अच्छे से, उस पे आप वर्क करते हैं, वैसे ही आप उस फील्ड में खुद ब खुद चले जाते हैं। यूनिवर्स आपको वहाँ तक लेके जाते ही जाते हैं। आपको किसी न किसी रूप में कैसे भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा या आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ बनेंगी और आप वो चीज़ें करने लग जाओगे। मैंने देखा है करीब से इन चीज़ों को कि बहुत सारे मेरे एक ऐसी कलेक्टिव है, मेरी शिष्या भी हैं वो, जो कि आसाम में रहती हैं एंड वो बहुत टाइम से, बहुत मतलब बचपन में ही, अभी तो वो मदर भी हैं। बहुत बचपन से ही उन्हें डांस का, सिंगिंग का बहुत शौक था एंड वो चीज़ें एक टाइम पे आके बंद हो गई थी एंड फिर से उनके जीवन में आफ्टर गुरु धारण उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई कि उन्हें अब वही काम, उनकी वही पैशन उनके जीवन में दोबारा लौट आया है एंड वो अभी दूसरों को लर्न कर रही हैं, सिखा रही हैं, जहाँ मतलब अनएक्सपेक्टेड उन्होंने नहीं सोचा था चीज़ें ऐसे फिर से घूम कर आएंगी, वो चीज़ें घूम कर आई एंड उन्होंने अपने पैशन को ही अपना, उनकी अर्निंग हो रही है, उनका एक जॉब भी है एंड ऐसा जॉब जो कि आपको पसंद था, वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देते हैं। देवी देवता की जब आप मंत्र चैंट करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, उनकी दिल से आराधना भक्ति करते हैं, तो वो आपको वो देते हैं जो आपको पसंद है, जो आपके लिए अच्छा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है ये सारी चीज़ें अगर आप इनको करीब से देखो तो। देखिए बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रीडिंग को नहीं मानते हैं, जो यूनिवर्स को नहीं मानते, जो इन चीज़ों को नहीं बिलीव करते उतना। और मैं ये मानती हूँ कि ये बिलीव आप में डिवाइन ही लाते हैं, माता रानी ही लाती हैं, ये कोई नहीं ला सकता है। ये बिलीव आपके अंदर जो आता है, ये वो चाहते हैं तभी आएगा, वरना आप भ्रम में रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि डिवाइन या देवी देवता आपसे किसी न किसी वे में इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपको उस माया जाल से निकाल रहे हैं। तो बहुत कम लोगों के जीवन में ये खुशियाँ या ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो चैप्टर है ना, वो बहुत कम लोगों के जीवन में आती है। बाकी लोग तो बस ऐसे ही खाने-पीने एंड ऑल वर्ल्ड की चीज़ों में ही बस उसी में गुलाम बने हुए हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम बने हुए रहते हैं। वो इन चीज़ों के ऊपर उठ के कभी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये वही देख पाएँगे जिसको भगवान चाहते हैं कि देखें। तो ये सबके समझ की बात है ही नहीं, इसीलिए लोग डिनाई करते, नहीं मानते हैं। तो फिर जो लोग मानते भी हैं वो लोग सोचने लगते हैं ज़्यादातर लोग नहीं मान रहे तो वो ज़्यादा सही है, नहीं है ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं है, असुर हमेशा ज़्यादा की संख्या में रहते हैं, देवता कम ही रहते हैं, लेकिन देवता की जो पावर होती है वो उनकी बात ही अलग होती है। देखिए इंद्र, इंद्रदेव यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, अपनी उनकी भावनाएं उनके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपनी इंद्रियों को, आपको बताया जाए कि आपके अंदर क्या चीज़ें खराब हैं, उनको कैसे ठीक करना है, कौन सी हैबिट्स चीज़ें आप में गलत हैं, उनको अगर आप ऐसे ही जीवन करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो जहाँ आपको भगवान आपके जीवन में, अगर आपने के इंद्रियों पे आपका बस नहीं है, ठीक है, आप कंट्रोल नहीं करना सीख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके जीवन में आपको 23 साल की उम्र में आपको आईएएस बन जाना था या कोई बहुत बड़ा पोस्ट आपको मिलना था, लेकिन आपकी इंद्रियां बस में नहीं थी, आप ऐसे गलत रास्ते पे गए, ऐसी गलत काम आपने किया जिसके वजह से आप 30 साल के हो गए, 34-35 साल के हो गए, फिर भी आप बस धक्के खा रहे हैं जीवन में।
सो ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इन चीज़ों को फ़ील किया है, मैंने देखा है, कई लोगों से मिला है एंड माँ की कृपा से मुझे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि माँ ने मुझे ये चीज़ें समझने का मौका दिया। सो एंड इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी समझें, इसीलिए मैं बीच-बीच में रीडिंग में ये सारी चीज़ें बताने लगती हूँ। हालाँकि मैं ये पर्सनल जो मुझसे स्लॉट बुक करा के बातें करते हैं, जो मुझसे अपने लिए राय माँगते हैं, सजेशन लेते हैं, उनको ही मैं आफ्टर काउंसलिंग मैं चीज़ों को बताती हूँ। लेकिन बहुत बार एक्चुअली मेरे सारे कलेक्टिव एंड मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ लोगों से। सारे लोग मुझे अपने ही लगते हैं एंड मैं इसीलिए चीज़ों को बहुत बार बोल देती हूँ। अब पता नहीं आप किस वे में लेते हैं मेरी बातों को, वो तो आप ही जाने, लेकिन मैं चीज़ों को बोल देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ पर आकर मैं अपने आँख में आँख डाल के आपसे बात कर सकती हूँ। मैं खुद अपना चेहरा छुपाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी कोई कलेक्टिव है जो मुझे कह रही थी कि आप दरबार चलाती हैं, अच्छा नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है। आप यूट्यूब चैनल क्यों बनाया आपने? यूट्यूब पर क्यों आकर बोल रही हैं? इस तरीके से जो अच्छे पूजा करने वाले होते हैं वो शक्ल नहीं दिखाते हैं अपना, इस तरीके की बातें वो मुझे बोल रही थी कि आप शक्ल दिखा रही हैं यहाँ पर आके, अपना एक्सपोज़ कर रही हैं खुद को, इस तरीके की बातें मुझे कह रही थी। तो मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। मैं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ एंड सबसे बड़ी बात कि मुझे माँ ने यहाँ तक का रास्ता दिखाया है और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे जो भी कराएँगी, अच्छा कराएँगी, मेरे भले के लिए कराएँगी, चाहे कुछ भी वो कराएँ। एंड अगर मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ तो उसके पीछे भी कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह ज़रूर होगी, तभी वो उन्होंने मुझे यहाँ लाया है। एंड वजह तो बहुत सारी पता भी है, लोगों को समझ में भी आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, बट उन्हें नहीं समझ आया, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। एंड खैर ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिनको काम कराना होता है तो वो कोई किसी न किसी वे में मैनिपुलेट करके काम कराना चाहते हैं। एक्चुअली वे मुझसे काम कराना चाहती थी, तो वो मुझसे काम नहीं करा पाई क्योंकि उनको फ्री का सब कुछ कराना था, तो वो नहीं करा पाई एंड वो आना भी नहीं चाहती हैं। तो उन्होंने इस तरीके की बातें मुझे बोली मैनिपुलेट करने के लिए ताकि मुझे बुरा लगा। उन्होंने अपनी सिद्धियों का भी मुझे हवाला दिया कि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियाँ हैं, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तुम मेरा काम करो। सो इस तरीके की बातें भी लोग करते हैं। सो हालाँकि मैं इन बहस में पड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ, बट लोग बहुत ज़्यादा कभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं, तभी मैं चीज़ों को बोलती हूँ पलट के कि कई बार ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना ना लोग ना चढ़ जाते हैं सिर पे। सो नेक्स्ट क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए और गाइडेंस प्लीज़ बताइए। सो किंग ऑफ वैंड्स, ये कार्ड रिवर्स में आया है। 5 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ये रिवर्स में आया है। और भी कुछ चीजें हैं, मैं देख लेती हूँ। जय माता दी, प्लीज बताइए। जय माँ काली, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव के लिए क्या संदेश है, प्लीज बताइए। जय माँ काली। 9th की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स। कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी, तो रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है। सो बहुत जल्द आपकी रातों की नींद जिसने उड़ाई है उसको पनिशमेंट मिलने वाला है। एंड 7 ऑफ वैंड्स, आपकी ना किसी ने एंड 7 देखिए 7 की एनर्जी आज आई है बॉटम ऑफ द। अभी ये लास्ट कार्ड मैंने फ्रंट से लिया है जो 7 ऑफ वैंड्स है, आप देखिए। एंड ये भी 7 है, देख रहे हैं आप, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपको कोई इल्यूजन में रखना चाहता है, किसी का काम आपसे बन रहा है बहुत टाइम से। तो आप एक राजा की भांति हैं, ठीक है ना, किंग ऑफ वैंड्स। आप सबके लिए सोचते हैं, बहुत उदार प्रवृत्ति के आप इंसान है, काइंड हार्टेड है, आप सबके लिए सोचते हैं। आप आपके आने वाले हर जीवन में अपॉर्चुनिटी को ना आप देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर मैं करता हूँ तो उससे लोगों को क्या मिलेगा, उससे बाकी आपके परिवार वालों को या हर वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ उनसे आपसे वो काम करने से उनको कितना फायदा होगा। आप उनकी खुशियों को इतना अहमियत देते हैं, मैं देख रही हूँ ऐसे कोई आप इंसान है। कोई ऐसा लोग हैं, कोई जिसको ना बहुत ज्यादा आपकी इस दयालुता पे, ये काइंड नेचर पे बहुत ज्यादा जेलसी है। ये देख कर के आप में इतना काइंड नेचर क्यों है, उनमें नहीं है। सो उन्होंने ना देख रहे हैं हम 8 ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ कुछ चीजें आ रही थी, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह आ रही थी। सो उसने ना मतलब होता है काम बनते बनते बिगड़ा है होगा आपका। 8 डेज के अंदर या 8 मंथ के अंदर
आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे या लोग आपसे जुड़ना चाह रहे थे, काम आपका बन रहा था, लेकिन ऐसी चीजें हुई हैं कि बनते बनते काम बिगड़ गया है। क्यों? किसकी मेहरबानी है? सो आप बहुत मेहनत आप कर रहे हैं 7 मंथ 8 मंथ से, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सारी चीजें इतनी स्मूथ चल रही थी, फिर अचानक से इतना ज्यादा हर्डल्स कैसे आने लगा। सो ये चीजें हुई हैं ये चीजें हुई हैं 7 ऑफ, कुछ ऐसे लोग हैं ना 7 ऑफ कप्स, जिसके ना आप पे नजर है एनी टाइम कि आपके ऊपर धन के 7-7 मार्ग खुल गए, 8-8 मार्ग आपके खुल रहे धन के। सारे लोग आपसे ही मिलना चाहते, सारे लोग आपसे ही आपके ही डील को स्वीकार करना चाहते हैं। आप जो प्रपोजल दे रहे हो वो उनको पसंद आ रहा है। तो ये चीजें अचानक से चारों तरफ से, सातों तरफ से मैं देख रही हूँ, आपके 7 दिशाओं से चीजें आपकी बनने लगी थी। सो कुछ लोग आपके ही बहुत करीबी हैं, कुछ ऑफिस के हो सकते हैं, आपके कोवर्कर, आपके कलीग एंड ऐसे कुछ लोग जो कि आपके रिश्तेदार हैं एंड उन्होंने आपने उनको काम वगैरह दिया है, आपने रखा है। सो ऐसे लोग भी आपको ना चीट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपको चीट कर रहे हैं। वही लोग हैं जिनके वजह से आपका काम बनते बनते नहीं हुआ, बिगड़ गया। ये लोग ना देखिए, छिपकली आज मुझे नजर आ रही है, लिजार्ड की एनर्जी आई है मुझे। देखिए आप इस किंग ऑफ वैंड में ना यहाँ पर लिजार्ड है, देखिए ध्यान से। ये लिजार्ड देख रहे हैं आप, कितना छोटा है, फुद्दू सा ही इस राजा के सामने कितना फुद्दू सा है ये, इसकी कोई औकात है नहीं, फिर भी कितना जहरीला है ये। और यही आप देखिए, ये यहाँ देखिए, सॉरी 7 ऑफ कप्स में भी आप देखिए कि ये लिजार्ड कैसे कप्स के ऊपर, ये कप इसको ना, एक कप को ही ना इसने ढांप लिया है। कहते हैं ना बस में सीट ढांप लेते हैं, ऐसे पहले ऐसे करते थे, बहुत सारे लोग करते हैं, अभी भी करते होंगे आप, बस खिड़की से ऐसे रुमाल डाल के ढांप लिया। सो मैं देख रही हूँ कि किसी ने ना आपके काम को ही ढांप लिया है। ऐसा आपका कोई ऐसा काम हो रहा था या आपको वो अचीवमेंट आपको मिलने वाली थी और कोई उसको लेकर बैठ गया, कोई कुंडली मार के बैठ गया। देख रहे हैं आप सांप, ये देखिए, यहाँ देखिए। सो कोई इस तरीके की चीजें, हरकतें की गई हैं आपके साथ। हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसका कर्ली हेयर है, उसके जो नोज है वो छोटे हैं, छोटा नाक वाला कोई ऐसा इंसान, उसकी आंखें छोटी हैं, उसके चेहरे पे कोई पिंपल वगैरह बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से कुछ मैं देख रही हूँ। ऐसा कोई इंसान है जो कि कम हाइट उसकी हो सकती है, शॉर्ट हाइटेड, वो आपके पीछे पड़ा है, मैं देख रही हूँ। इस तरीके का कोई इंसान है जो आपके पीछे है। एंड देखिए आफ्टर 9 मंथ जस्टिस भी आया है। सो आपके साथ अन्याय हुआ है, ये बात तो तय है। ये चीजें आपके साथ नहीं होनी थी, ये चीजें उन्होंने करा है। सो आपके साथ अन्याय हुआ है। सो आफ्टर 9 मंथ, या फिर आपको हनुमान जी की यहाँ मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। आपको सूर्य को जल तो देना ही, क्योंकि आज सूर्य आए हैं, साथ ही साथ हनुमान जी की एनर्जी आई है। सो हनुमान जी की आपको मंदिर में कोई दान दक्षिणा करना है या फिर आपको पूजा करना है, या हो सकता है आपके इष्ट हनुमान जी आपको पता ना हो, आप मुझसे अपनी बर्थ डेट वगैरह देकर अपनी इष्ट को का पता कर सकते हैं, आप मूलांक का पता कर सकते हैं एंड चीज़ों को कि आपके साथ क्या है, आपको किस वे में जाना चाहिए, कौन से देवी देवता का पूजा करना चाहिए, किसकी एनर्जी आपसे मैच करती है, क्या वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे लोगों को उस देवी देवता की एनर्जी सूट नहीं करती और आप वो मंत्र करने लगते हैं, उस देवी देवता की आराधना करने लगते हैं, तो भी चीज़ें बैलेंस मतलब आपका बिगड़ता है। बहुत बार आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, कुछ जैसे कि बदहजमी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर एंड वहाँ आपको सारी डिटेल बता दी जाएंगी। स्लॉट बुक करा के आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले अपनी काउंसलिंग के लिए, अगर आप किसी चीज़ में फंसे हैं, किसी बात को लेकर आपको सजेशन वगैरह चाहिए। एंड नंबर है 7004400543। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस चैनल को भी जाकर जरूर विजिट कीजिए, उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए माय लवली व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।